नमस्कार। कक्षा नवम के लिए आज जो दूसरा पाठ चल रहा था लहासा की ओर, तो मैं लहासा की ओर आप सभी को पढ़ा रहा हूं और इसमें मैंने पहले लेखक परिचय पंडित राहुल सांकृत्यायन जी का दे चुका हूं और इसमें करीब इससे पूर्व तीन अदिति हो चुकी है, आज चौथी अदिति है। तो अभी सबसे पहले मैं आदर्श वाचन करूंगा। आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि आप उस आदर्श वाचन का अनुकरण कीजिएगा, लेकिन अनुकरण से पहले एक और काम है। आप क्या करेंगे? वीडियो ओपन करके पहले सुनेंगे। आदर्श किसे सुनेंगे? आदर्श वाचन को सुनेंगे। बहुत कुछ आपको उसी में समझ आएगा। तो प्रस्तुत है आदर्श वाचन। अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधिगिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चिर्री बत्तियों के गंडे यहां खत्म नहीं हो सकते, क्योंकि बोध गया से लाए गए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा वह हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई ना मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढक ले तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमत के परिचित तिंगरी में थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर सेकर बिहार की ओर चल पड़े। सेकर बिहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जमींदारों में बटी हुई है। इन जागीरों का बहुत ज्यादा हिस्सा मठों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहां कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। सेकर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था, जिसमें कुंजर की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के बारे में पूछा,
मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर चले आए। तिंगरी गांव से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। तो ये आदर्श वाचन था। और आज का भी जो पाठ है वह क्रिया विशेषण आधारित ही इसकी व्याख्या होगी, क्योंकि मैं फिर वही कहूंगा कि हमें क्रिया भी आती है और विशेषण भी आता है। लेकिन अभी पूछ लिया, जब परिभाषा आती है, क्रिया की परिभाषा भी आती है और विशेषण की परिभाषा आती है, लेकिन पूछ लिया जाए एक वाक्य, मोहन जा रहा है, बेटा बताओ क्रिया कौन सा शब्द है, तो अधिकांश बच्चों के मुंह से क्या निकलता है कि गुरुजी आप वह बात क्यों पूछते हैं जो बताने के काबिल नहीं। तो ऐसा क्यों कहता है बच्चा? क्योंकि समय पर समय से उचित काम नहीं करता और इस कारण से वह बगले झांकने लगता है और फिर कहता है कि गुरुजी वह बात क्यों पूछते हैं जो बताने के काबिल नहीं। तो ऐसा आपके साथ ना हो, आपको ऐसा ना कहना पड़े। जब पूछा जाए मोहन जा रहा है, क्रिया शब्द क्या है, तो आप बताओ जा रहा है क्रिया शब्द है। तो ऐसा कब होगा? जब आप ध्यान से समझोगे, ध्यान से देखोगे, और कुछ बहुत कठिनाई नहीं है, हंसते हंसते खेलते खेलते ये सारा काम हो जाएगा। तो देखिए, अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे। तो देखिए, विशाल शब्द विशेषण है, गुणवाचक विशेषण, और तिंगरी विशेष है, संज्ञा है। तिंगरी विशेष भी है, संज्ञा है। तो अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे। इस वाक्य को मैं लिख रहा हूं यहां पर, और क्रिया कैसे छांटेंगे देखिए। अब इसमें, इस वाक्य में क्रिया शब्द जब पूछा जाए तो आप क्या कहें कि वह बात क्यों पूछते हैं, ऐसा आपको ना कहना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हो कि जिस शब्द से कार्य के करने या होने का बोध होता है वही शब्द क्रिया है। तो यहां पर क्रिया है थे शब्द। अब इससे प्रश्न किया, कैसे थे? उत्तर नहीं। कहां थे? उत्तर नहीं। कितना थे? उत्तर नहीं। कहां थे? उत्तर आएगा। कहां थे? उत्तर आएगा तिंगरी। प्रश्न, कहां थे? तो तिंगरी जो है वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता है। यानी तिंगरी कैसा था? ऐसा स्थान जैसे पहाड़ों से घिरा हुआ कोई टापू, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई देती है। कल मैंने आपको क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर बताया था ना। तो संबंध बोधक वो होगा जहां दो संज्ञा या एक संज्ञा, एक सर्वनाम को जोड़ने का काम करेगा, के भीतर, के आगे, के पीछे, वहां पर। तो इसमें यह संबंध बोधक है। क्यों? क्योंकि पहाड़ी मैदान के भीतरी, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी है,
वो मैदान के भीतर दिखाई देती है। तो पहाड़ी को मैदान से जोड़ने का काम, यानी दो संज्ञाओं को जोड़ रहा है के भीतर शब्द, इसलिए यह संबंध बोधक है, यहां पर क्रिया विशेषण नहीं है। उसी पहाड़ी का नाम तिंगरी समाधिगिरी है। उस पहाड़ी का नाम क्या है? तिंगरी समाधिगिरी। और आसपास के गांव में सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चिर्री बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। तो जैसे हम क्या करते हैं, हमारे पास गंगा नदी से हम पानी लेकर, जल लेकर आते हैं अपने घरों में, तो वो जल तब तक खत्म नहीं होता जब तक हम दोबारा नहीं ले आते। क्यों? क्योंकि जो जल लाए हैं जब खत्म होने लगता है तो दूसरे जल में उसको डाल देते हैं। तो ऐसे ही चूंकि बौद्धों का केंद्र जो है वो दुनिया भर के बौद्धों का केंद्र भारत है, और भारत में भी बिहार में भी गया, तो वहां से ले जाते थे गंडे। ये गंडे क्या होते हैं? पतले पतले कपड़े से बने होते हैं, चिर्री। जैसे ये कपड़ा है ना, अब इस कपड़े को फाड़ करके छोटी छोटी बाती बना दी गई, तो उसी को गंडे बोलते हैं। छोटी छोटी बाती बन गई, इसको क्या बोलेंगे? गंडे बोलते हैं। तो ये गंडे हुए। अब जब गंडे खत्म होने लगे तो क्या किया? जब ये गंडे खत्म होने लगे, जो गया से आए थे, तो एक गंडा बचा, तो यहां पर हमारे पास जो गंडे उनके पास रहे होंगे, उन गंडों में उस गया वाले गंडे को डाल दिया, तो वो सारे के सारे गंडे गया वाले गंडे हो गए। यही कारण है कि वे गंडे कभी खत्म नहीं होते। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। देखिए, हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। दूसरा वाक्य है, इसमें दो क्रिया विशेषण हैं, एक तो हफ्ता भर और दूसरा उधर। अब पहला प्रश्न इसमें क्या करेंगे? प्रश्न कितना समय, कितना लगा देंगे? उत्तर हफ्ता भर। दूसरा प्रश्न किधर लगा देंगे? किधर या कहां एक ही चीज है, किधर लगा देंगे? उधर। तो ये उधर जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, और हफ्ता भर जो है ये कालवाचक, क्योंकि ये समय का बोधक है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण है। हफ्ता भर उधर लगा देंगे, ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे मार दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दूंगा। कहां पहुंचकर रुपए दूंगा? लहासा पहुंचकर रुपए दूंगा। लहासा पहुंचकर रुपए दूंगा। प्रश्न कहां पहुंचकर रुपए दूंगा? उत्तर लहासा।
प्रश्न दूसरा, कैसे पहुंचकर रुपए दूंगा, कैसे दूंगा, पहुंचकर, ये हो गया रीतिवाचक। तो अभी लाइट चली गई थी, हो सकता है बीच का कुछ भाग दिखाई ना पड़े, लेकिन आपको बोर्ड पर अब दिख रहा है, बोर्ड का कार्य और भी चीजें दिख रही हैं, उसको आप ये मत सोचिएगा कि लाइट जाने से यहां पर कंप्लीट हो गया था, तुरंत लाइट आई है। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, भरिया यानी भार ढूंढने वाला। दूसरे दिन भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई ना मिला। सवेरे चल दिए होते तो अच्छा था, यदि सुबह ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तो कब चलना पड़ रहा था? तेज धूप में। कब चलना पड़ रहा था? 10-11 बजे। ये कालवाचक क्रिया विशेषण 10-11 बजे तेज धूप में चलना पड़ रहा था। कब चलना पड़ रहा था? उत्तर 10-11 बजे। तो कब से उत्तर आए, इसलिए कालवाचक होगा। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। तिब्बत की धूप बहुत जगह नहीं है, मैं आपको वैसे समझा रहा हूं, आप देखिएगा। तिब्बत की धूप बहुत कड़ी मालूम होती है, इसमें क्रिया शब्द क्या है? आप ये मत कहना कि गुरुजी वह बात क्यों पूछ, ऐसा मत बोलना। देखो वाक्य में तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है, मालूम होना जो है यह क्रिया है। अब इससे हमने प्रश्न किया, कब मालूम होती नहीं पता चला, कहां मालूम होती नहीं पता चला, कैसे मालूम होती है, तो पता चला कड़ी मालूम होती है। इसलिए कड़ी जो है यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर ढक ले। अब देखिए इसमें क्रिया शब्द है ढक ले। हमने कहा कितने कपड़े से ढक ले, उत्तर मिला थोड़े से। और कैसे कपड़े से? मोटे कपड़े से। तो इसमें दोनों में क्रिया विशेषण है। ललाट धूप से जल रहा है, नहीं, थोड़े से मोटे कपड़े से सिर ढक ले, मोटा विशेषण है और कपड़ा विशेष है। मोटा कपड़ा। तो थोड़े से मोटे कपड़े से सिर ढक ले तो क्या होता है? तो गर्मी खत्म हो जाती है, यानी जो गर्म लगती है, बहुत तेज धूप वहां पता लगती है हो रही है। और ये 2 बजे के समय की स्थिति बता रहे हैं। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। अब देखिए मुख्य क्रिया क्या हुई? चलना। कैसे चल रहे हैं? सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। तो सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं तो क्या होता है उस समय? ये कैसे चल रहे हैं? मुंह करके, ठीक है। तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हुआ। 2 बजे की घटना बता रहे हैं कि सूरज की तरफ आप मुंह करके चल रहे हैं, तो ललाट, ललाट यानी मुंह, मस्तक, ललाट मस्तक को बोलते हैं, धूप से जल रहा है। कैसे जल रहा है? धूप से जल रहा है। और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। आगे का भाग जो सूरज के सामने है वह धूप से जलता हुआ है, जलता लगेगा, और पीछे का भाग बर्फ की तरह ठंडा लगेगा। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। कैसे चल पड़े? डंडा हाथ में लेकर। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगरी में भी थे,
लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर सेकर बिहार की ओर चलने को कहा। कहां चलने को कहा? सेकर बिहार की ओर। तो ये जो है क्रिया विशेषण। तिब्बत की जमीन सेकर बिहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। जागीरदार संज्ञा है छोटे बड़े विशेषण। तो तिब्बत की जो जमीन है वह छोटे बड़े जागीरदारों में बटी हुई है, यानी सारी जमीन को कुछ जागीरों में बांट दिया गया है। इन जागीरों का ज्यादा हिस्सा मठों के हाथ में रहता है और बड़ा हिस्सा किसके हाथ में रहता है? मठों के हाथ में। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती भी कराता है। जो जागीरदार होता है वह खुद भी कुछ खेती कराता है और इसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। बेगार मतलब मतलब बिना, गार मतलब परिश्रम के या पारिश्रमिक के, यानी बिना धन दिए बिना पारिश्रमिक दिए मजदूर मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहां कोई भिक्षु भेजा जाता है। खेती का जो इंतजाम है, बौद्धों की मठों की जागीरें होती हैं, तो खेती देखने के लिए भिक्षु को भेजा जाता है। और भिक्षु जो होता है वह किसी राजा से कम नहीं होता। हालांकि राजा गृहस्थ होता है, भिक्षु गृहस्थ नहीं होता, वह मठों के लिए काम करता है। जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। सेकर की खेती के मुखिया भिक्षु नम से बड़े भद्र पुरुष थे। कैसे पुरुष थे? भद्र पुरुष। तो पुरुष हुआ विशेषण, विशेष, भद्र विशेषण हो गया। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि कोई उनसे प्रेम से मिले, कोई इस बात का ख्याल रखे कि कौन है। यहाँ एक अच्छा मंदिर था, उसमें कुंजर जो है यह बुद्ध वचन, जिस ग्रंथ में बुद्ध के वचन संकलित हैं उसे कुंजर कहते हैं, कि हस्तलिखित 103 पोथियां रखी थी। अब इसमें क्रिया शब्द क्या है? मत गाना, सीधे बोलो, रखे थे, रखी हुई थी। अब इससे प्रश्न करो कितनी रखी हुई थी? उत्तर क्या मिला? 103। तो ये क्या हो गया? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। कागज संज्ञा मोटे विशेषण हो गया और अक्षर संज्ञा अच्छे विशेषण हो गया। एक एक पोथी 15-15 सेर से कम नहीं रही होगी। क्रिया शब्द पूछेंगे तो मत गाना। अब देखो, रही होगी क्रिया है, हमने कहा कितनी की रही होगी? 15-15 सेर। तो यह हो गया क्रिया विशेषण। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था। तो यहाँ के भीतर शब्द संबंध बोधक है, क्रिया विशेषण नहीं है, क्योंकि मैं और पुस्तक दो संज्ञाओं को जोड़ने का काम कर रहा है। पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने सोचा, लेखक सोच रहा है कि 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर में चले आए। क्रिया शब्द चले आए। कब चले आए? दोपहर में। तो यहाँ दोपहर शब्द क्या होगा? कालवाचक क्रिया विशेषण। तिंगरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर के चल गए। तो इस प्रकार से ये पाठ तो पूरा हो गया, लेकिन इसमें प्रश्नोत्तर मैं अगली वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि आज ज़्यादा बहुत बड़ा वीडियो जब हो जाएगा तो नीरस हो जाएगा, और इसलिए प्रश्नोत्तर में जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपको समझने में दिक्कत होगी। यही कारण है इसको आज यहीं पर समाप्त करते हैं। लेकिन ये गृहकार्य मैंने आज भी 10 से ऊपर क्रिया विशेषण शब्द बताए हैं, कल भी बताए थे।
संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में अंतर भी बताया है। अगला पार्ट जब शुरू करेंगे तो संबंध बोधक का गृह कार्य होगा। बाकी जो बोर्ड वर्क है इसको आप करेंगे। आज के लिए इतना ही। हाँ, लेकिन ये क्रिया विशेषण शब्द छांटना जरूर है, 10 कल के 10 आज के। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।